जो तेल खोलने का स्टाइल है बड़ा खतरनाक। आर्टरीज को ये देखकर ही ऑर्गेज़म आ गया होगा। ये क्या करते हैं सर आप? ये थोड़ा जब गर्म हो जाता है तो उससे तुरंत खुल जाता है। That's what she said. बहुत मेहनत लगती है भाई, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। पीना तो 20 रुपए, थोड़ा खाना 10 रुपए। इसके बाद जो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसके 5 लाख रुपए। 10 रुपए में क्या प्लास्टिक के पकौड़े? प्लास्टिक के पकौड़े होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। माहौल है पूरा यहाँ पे शाम के पकौड़ों का। शाम को नथिंग बीट्स थर्मोकॉल के कप में चाय विद प्लास्टिक के पकौड़े। चरम सुख। रेट बढ़ाया नहीं है? नहीं सर, जब तक है तब तक यही रेट चलेगा। और क्वालिटी भी यही चलेगी। हरा क्या है ब्रेड के पकौड़ों में? इसमें आलू मेथी की फीलिंग होती और ये खाकर आप में मिथेन गैस थी। है। मुंबई में ना इस चूरे के साथ पाव बेचते हैं। हम चूरा फ्री में देते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तेल जो है सरसों का रिफाइंड है, रिफाइंड। रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड है, रिफाइंड विद माइक्रोप्लास्टिक्स। ये तो बड़ा पतला सा घोल है। 10 रुपए में आप कितना मोटा लोगे भाई। हॉट डॉग्स भी बन के तैयार। ये होता है फ्यूजन। अमेरिका के हॉट डॉग को बेसन के पकौड़े में कन्वर्ट कर दिया। लोकेशन अपनी है गिल चौक, ऑपोजिट कालड़ा मेडिकल स्टोर। कालड़ा मेडिकल। अच्छा ये है कालरा मेडिकल स्टोर। यहाँ से आपने गैस की गोली लेनी है पैन 40 ये खाने से पहले। और एकदम साफ। साफ सफाई में है खोखला आपका फेवरेट हलवाई का ढोकला। सारी झाग निकाल दी। उस दिन सुबह मुझे शौचालय जाना था पर मेरा पेट साफ नहीं था। उतने में मैंने सलामी लेके पेट पकड़े हुए मैं गया लैट्रिन में, अब नीचे बैठ गया। द OG सदियों से ना धुली हुई गंदी टोकरी इज बैक। रिश्तेदारों के खानों में मिर्ची डालता हुआ मैं। मिर्च पीसिंग मशीन डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। क्या आपके ढोकले में इतना नमक है? इनकी हल्दी को पीलिया हो रखा है लगता है। और ये भैया हवन की सामग्री डालते हुए, और ये गया मैदा विद पिंच ऑफ बेसन। इनकी फैसिलिटी में एसी वगैरह तो लगे नहीं होते होंगे, तो हिलाते हुए पसीना तो आता होगा माथे पर, और वही पसीना वो। भैया का मूड खराब है कि बैटरी इतना साफ कैसे दिख रहा है। ओ गटर वाले गमबूट पहने हुए भैया ने, और पोचे वाले कपड़े से प्लेट निकाल दी। ट्रांसपोर्टेशन के स्टैंडर्ड्स देखो। गाड़ी में ढोकला कवर ही नहीं किया। मेरी मम्मी की लैंग्वेज में इसको नंगा ही ले गए। अभी भी कुछ कटना बचा था क्या? जिसमें सुबह वर्करों के लिए चाय उबाली, उसी में ढोकले का तड़का लगा दिया। और ये फाइनली थोड़ा फ्रेश फाइबर, और बिल्कुल लास्ट में सर्व करने से पहले भैया के हाथों का पसीना। से ही डॉक्टर हाथ डालेंगे आपके शरीर के अंदर जब बात हाथों से निकल जाएगी, तो ऐसा ना हो उसके। सेल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की सेल लगा दी अंकल जी ने। सबसे अच्छा सबसे सस्ता। सस्ता तो डेफिनेटली दिख रहा है, अच्छा पता चल जाएगा। भूल जाओगे बाकी ढाबों का रास्ता। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक के बाद तो ऐसे ही होता है। आते हम मास्टर शेफ आदमी तो खाने की सेल लगानी है। मास्टर शेफ कौन से सीजन में आए थे आप गजोदर रैमजे जी? ये देखो ये भाई साहब हमारी दाल मखनी है जो 24 में से 28 घंटे पूरी रात पकती है। ये देख लो सर, इसकी क्वालिटी देखो, इसकी रंगत देखो। दाल कहाँ है? अमूल मक्खन अमूल क्रीम देसी घी सर। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। चने फ्राई की क्वालिटी देखो सिर्फ। चने दिखे तो सही उसमें। ये आ गया हमारा कढ़ाई पनीर सर। कहाँ आ गया? या तो नहीं आया। कढ़ाई पनीर की रंगत देखो, पनीर दिखेगा तो रंगत देखेंगे ना। की शक्ल देखो सर आप। बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये आ गया हमारा मशरूम दो प्याजा सर। 2 प्याज भी अगर आपको इसमें दिख जाए, सारा खाना ऑन द हाउस मेरी तरफ से। मशरूम की रंगत देखो भाई साहब, हम रंगत लगता है जबान पे चढ़ गई है, फिसल रही है बहुत ज्यादा। ये हमारा रोगन नहीं भाई साहब, ये देसी घी है भाई साहब, देसी घी है। इसी से हार्ट अटैक आता है। देसी घी में 210 रुपए किलो। गाय को ये रेट पता लगे दूध देना बंद कर दे। मीठा खाना है तो इंडियन मीठा खाएं। अरे बचपन से खा ही तो रहे हैं, तभी तो हम वर्ल्ड ओबेसिटी इंडेक्स में 3rd नंबर पर हैं। नहीं पता था ना, इसी बात पर फॉलो करो। सब कुछ अच्छा है, काफी कुछ अच्छा है इंडियन मिठाई में। कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसीलिए हम एक बार में आधा पीस नहीं आधा किलो का डब्बा खा जाते हैं। रसगुल्ला क्या है? पनीर है, गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। शराब पीने वाली दोस्त भी मेरे को सेम बात बोलते हैं कि यार बियर तो वीट से बनती है और वोडका आलू से, और तू ही बोलता है कि यार रोटी और आलू खा लो तो हेल्दी रहोगे। तो इसीलिए हम बियर और वोडका पी लेते हैं। काजू की बर्फी, उसमें प्रोटीन है, गुड क्वालिटी फैट है। दिवाली के टाइम पर नशे भी तो हैं। एक बार में आधा किलो काजू कतली, इसीलिए कमर ना हो रही पतली। चिट्ठी न कोई। संदेश, पनीर, और कुछ नहीं है। मीठे का टेस्ट कहाँ से आता है उसमें? नमक डालने से। उसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, विच इज वेरी गुड। अरे सुपर फूड है जी, क्या बात कर रहे हो? मुर्दे को जिंदा कर दें। हर दिन खा सकता। रणवीर आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, ध्यान से। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? जब तक रणवीर सोच रहे हैं तब तक इंडियन स्वीट से 100 किलोमीटर की दूरी मेंटेन करके रखें, क्योंकि यू विल नॉट स्टॉप एट 1 किलो खाने के बाद अवेयरनेस आएगी कि ये क्या हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए डीएम करें चेंज टू ट्रांसफॉर्म सस्टेनेबली। खिलवाता हूं तुम्हें रसगुल्ले, घेवर, सौंदेश।
बटर चिकन बनते देख लिया तो आपका बटर चिकन के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। मेरा तो विश्वास से ही विश्वास हटा हुआ है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ना भी दो तब भी चलेगा। शुरुआत होती है सबसे पहले एक डोंगे के अंदर ढेर सारे बटर को लेकर। डोंगा जो 10 दिन से धुला नहीं है। उसके बाद इसमें डाले जाएंगे क्रीम के डब्बे। पता नहीं मॉइस्चराइजिंग क्रीम ना हो इसके अंदर। ये एक डब्बा 1 लीटर का है तो आप गिन सकते हो। इसमें 2500 कैलोरी एक डब्बे में। तो इसमें 6 से 7 लीटर क्रीम डाली जाएगी। 60 डब्बे मतलब 17,500 कैलोरी, विच इज इक्वल टू 175 रोटीज। देख सकते हो एक पतीले के अंदर कोयले की आंच में बटर और क्रीम मिक्स किया जा रहा है। घी और ऑयल भी कर देते, फैट्स का पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता। दोनों को मिक्स और ढेर सारा क्रीम दोबारा से डाला जाएगा। आधा घंटा हो गया अब तक मेन इंग्रेडिएंट चिकन ना डाला जा रहा। अब देख सकते हो कलर कैसे एकदम मखमली काजू के पेस्ट के तरीके से हो चुका है। विदाउट अ सिंगल पीस ऑफ काजू। अब आएगा इसमें तंदूरी चिकन। कलर देख रहे हो कैसे भगवा हो गया, फूड कलर डाल दिया टमाटर की जगह। और अब आती है बारी दोबारा से बटर की। बटर चिकन में हीरो इंग्रेडिएंट चिकन है या बटर है, अब तक यही नहीं समझ आ रहा। अरे भैया ने मुझे बताया इसमें 5 किलो बटर डलता है। 35,000 कैलोरीज मतलब 350 रोटी और ढेर सारा क्रीम। उसको जाने दे लगमा। इसी तरीके से हर रेस्टोरेंट ढाबे में बटर चिकन बनाया जाता है। और वो सुनते नहीं है कि भैया थोड़ा सा कम बटर डालना, हम डाइट पे हैं। मुंह पे फेंक के मारेंगे सीधा। तो इतने से बटर से डर गए। बटर से नहीं सर, कटर से डर रहे हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं बाईपास सर्जरी के टाइम। 17,500 कैलोरीज मींस 175 रोटीज। पंडित जी के पास आयो आप। 9 के 9 ग्रह खराब करवा के जाओगे। मक्खनी पाव भाजी खाता कौन है? ये तो मुझे भी जानना है। किस किस का नाम गिनाऊं सर? आधे तो चल बस है। सिद्धू मूसे वाला हो गया, साथ में देसी घी भी लेके आते थे अपना वो। लेजेंड फॉर अ रीजन। करण औजला हो गया, ये तू ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਠਾ 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 ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। हनी सिंह बादशाह दोनों इकट्ठे आते हैं सर। हाँ हाँ वॉल्यूम 2 निकाल ही देंगे आपके कहने पर। अमूल है या डिलीशियस, ये आप लोग कमेंट करो जल्दी से। अनडिलीशियस है बिल्कुल। देखो भाई मक्खन के अंदर सबसे पहले आगे जी प्याज। पंडित जी कुछ भी सीक्रेट नहीं है ना कस्टमर्स का डेटा जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये घर का ही बना हुआ मसाला, वैसे तो 80% सर घर का है। बचा हुआ 20% मेरी बातों का। पंडित जी इसकी खुशबू के लिए लोग खिंचे आते हैं यहाँ पे। खुशबू ही तो है सर मसाले की। बदबू बोलो बदबू। सभी को यहाँ लेके आई जो खाते ही टॉयलेट भी लेके जाएगी जो। फेंकता तो मैं हुई नहीं सर कभी। फेंक के मारता हूँ। और ये आ गई भाई सारी सब्जियां। सब्जी मंडी में सब्जियां सारी मिक्स होती है इसमें। हाँ जो नहीं बिकती वही सब। सब्जी शाम को लेके आते हो सुबह लेके आते हो? सर ये सुबह जाता हूँ मैं। हाँ फ्रेश सड़ी हुई सब्जियां तो सुबह ही मिलेंगी। 40 से 45 प्लेट एक बार में बनेगी। और सारे 40 से 45 लोगों का कोलेस्ट्रॉल और वेट बढ़ेगा। उनको कम करने के लिए डीएम करिएगा चेंज। जब तक सूर्य है तब तक आप खा सकते मतलब चांद की कोई इज्जत नहीं है। हो। जैसे ही सूर्य नीचे गया यू हैव टू स्टॉप ईटिंग। नाइट शिफ्ट वाले क्या करें फिर, भूखे मर जाएं? 6, 6:30, 7 बजे के बाद नहीं खाया जाता खाना। 6-7 बजे तो गुड़गांव में जॉब करने वाले लोग कैब में फंसे होते हैं दिल्ली आने के लिए। क्या करें वो? स्लीप इम्पैक्ट होती है। खाना ना मिलने से ज्यादा इम्पैक्ट होती है। जल्दी खाओ, डाइजेशन कितनी बेटर हो जाएगी। वो वैसे भी हो जाएगी अगर आप शराब बंद कर दोगे और ट्रिगर फूड से दूर रहोगे तो। हमारे घर में लोग नहीं खाते, 6:30, 7 के बाद नहीं खाते। तो आप प्रिविलेज्ड हो। आपके खुद के क्लिनिक 7 बजे बंद होते हैं, डॉक्टर्स को टाइम लगता है आधा घंटा घर जाने में, तो वो क्या भूखे सो जाएं? और रात को ना सबसे लाइटेस्ट मील खाना चाहिए। सबसे हेवीएस्ट कार्ब रिच मील खाना चाहिए। क्योंकि आप सोते हो, आप मूवमेंट नहीं करते। रात को जितनी लोग मूवमेंट करते हैं वो दिन में भी नहीं करते। रहा नहीं जाता। तो आपकी सूप और आपका सैलेड दोनों उठाकर फेंक देना चाहिए आपको, क्योंकि उससे आपका पेट नहीं भरता बिल्कुल भी। सबसे लाइटेस्ट मील उस टाइम यही होना चाहिए। दाल राइस, आलू के परांठे या मैगी, इससे नीचे नहीं। आपको जो हैवी मील खाना है